इंडिया की एक सबसे अजीब पॉलिटिकल पार्टी या सिर्फ एक मीम। सोचो एक दिन तुम फ़ोन खोलो और देखो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल कॉकरोच है। तुम पहले हंसोगे, फिर सोचोगे ये प्रैंक है। लेकिन जब तुम और सर्च करोगे तो मिलेगा एक नाम, दी कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जिसके वीडियोस इंस्टा पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेते हैं। कुछ लोग इसे इंडियाज़ फनीएस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट भी बोलते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, ये सिस्टम पर एक सटायर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कॉकरोच ही क्यों? कॉकरोच एक ऐसा क्रिएचर है जो हर सिचुएशन में सरवाइव कर लेता है, और शायद इसी वजह से इस सिंबल को चूज़ किया गया। एक ऐसा सिंबल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये पार्टी सच में इलेक्शन लड़ती है या सिर्फ इंटरनेट का एक मीम है? और सबसे शॉकिंग बात, इस पार्टी के पीछे का इंसान कौन है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की असली कहानी, इसका फाउंडर, ये वायरल कैसे हुई, क्या इसका पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन है, और आखिर लोग इसके पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंस्टाग्राम अकाउंट से। कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी किसी इलेक्शन रैली से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से शुरू होती है। जब लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्पीचेस देख देख कर बोर हो रहे थे, तब इंटरनेट पर एक अलग ही अंदाज में पॉलिटिकल स्टायर देखने को मिला। यहाँ स्पीचेस कम, मीम्स ज़्यादा थे। लेकिन ध्यान रहे, कॉकरोच जनता पार्टी को एक रजिस्टर्ड नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं माना जाता। इसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी ज़्यादातर स्टायर और एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए जानी जाती है। फिर भी लोगों ने इसे सिर्फ मीम पेज की तरह नहीं लिया। जितने लोग हंसते गए, उतने ही इसका नाम वायरल, मिलियंस ऑफ व्यूज़, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट, और इसकी एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी जो हर नए पोस्ट का इंतज़ार करती थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये मीम्स किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करते, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का मजाक उड़ाते नज़र आते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इसे कॉमेडी बोलते हैं और कुछ लोग पॉलिटिकल स्टायर। लेकिन इंटरनेट पर वायरल होना और रियल पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट होना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो सवाल ये है, इस पेज के पीछे का क्रिएटर कौन है, और उसने कॉकरोच ही क्यों चुना? इस क्रिएटर की आइडेंटिटी को लेकर इंटरनेट पर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एक आदमी है, और कुछ लोग कहते हैं ये एक पूरी टीम है। लेकिन सच क्या है? इंटरनेट पर वायरल होना आज भी आसान नहीं है, लेकिन सीजीपी ने कुछ ही समय में लाखों लोगों का अटेंशन खींच लिया। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी शॉर्ट, फास्ट और रिलेटेबल कंटेंट। हर वीडियो एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करता था, करेंट टॉपिक, सरकाज़म और शेयर वर्दी एडिट। ये कंटेंट किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं करता था। इसका फोकस ज़्यादातर पॉलिटिकल स्टायर और इंटरनेट ह्यूमर पर नज़र आता है, और शायद इसी वजह से अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी इसी कंटेंट को देखते और शेयर करते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ क्रिटिसिज्म भी आया। कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिव स्टायर कहा, जबकि कुछ ने कहा कि पॉलिटिकल ह्यूमर कभी कभी गलत समझा भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही था, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल मीम प्रोजेक्ट है, या इसके पीछे कोई बड़ा मैसेज छुपा है? आज के डिजिटल ज़माने में सिर्फ टीवी चैनल्स ही पब्लिक ओपिनियन नहीं बनाते, बल्कि 30 सेकंड की रील कभी कभी घंटों की डिबेट से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी नए इंटरनेट कल्चर का एक एग्जाम्पल है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, वायरल होना, फैक्चुअल होना, दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसीलिए
किसी भी पॉलिटिकल या सोशल कंटेंट को देखते वक्त उसकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना उसे एंजॉय करना। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, इसे इंटरनेट पर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को समझने से पहले हमें इंटरनेट कल्चर को समझना होगा, जहां एक मीम कभी कभी एक डिस्कशन बन जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही डीप कमेंटेटरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।